हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो 27 मार्च को पेपर होने वाला है गणित विषय का, उसके लिए ये 10 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपके पेपर में छप चुके हैं। इससे आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा -3 समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देखिए, 18 ए बी -3 इस प्रकार दे रखा है और इसको देखिए हम मान लेंगे ए वन ए टू ए थ्री के मान है ये। अब देखिए, हम जानते हैं कि ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए4 माइनस ए थ्री, इस प्रकार का होता है। अब ए टू की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे ए, और ए वन की वैल्यू कितनी है? 18। इसी प्रकार ए4 की -3 और ए थ्री की बी, इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए, ए ऐसे की ऐसे हमने लिख दिया और -18 ऐसे की ऐसे लिख दिया। इधर से देखिए, दोनों -3 और -b को इधर लेके जाएंगे इक्वल के इधर, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए, ए और देखिए, यहाँ से ए प्लस बी ऐसे की ऐसे हमने लिख दिया है, और 18 माइनस के हैं और प्लस के 3 है, तो 18 में से 3 गया तो माइनस के 15 हो गया। और देखिए, माइनस के 15 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 आ गई। इस प्रकार देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 5 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करने हैं? हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो बिंदु के निर्देशांक देखिए, सबसे पहले हम लाइन बना देंगे और ए की वैल्यू हमें दे रखी है। ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0,0, और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 5 - 3। तो इसे देखिए, x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो देखिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू देखिए यहाँ से 0 पुट कर दी, और x2 की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दी, और 0 प्लस 5/2। इस प्रकार इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगी x की वैल्यू हमारे पास। और देखिए, y को कैसे सोल्व करेंगे? y1 की वैल्यू हमने यहाँ से 0 लिख दी है, और y2 की वैल्यू यहाँ से -3 लिख दी, तो -3/2 y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 5/2 कॉमा -3/2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बंटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक होगा। तो देखिए, इसका माध्यक हमें निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले देखो, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से इसको जमाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 7 इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए, इनको सबको गिनेंगे तो ये कितनी है संख्याएं हो गई? 6 हो गई। तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। और जब हम जानते हैं कि n की वैल्यू सम आती है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे किया? n की वैल्यू हमारे पास है 6, और 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब देखिए, 6 इसको काट देंगे, 2 तिया 6 तो 3वां पद, और ये देखिए 2 तिया 6 यानी 3 प्लस 1 बटे यानी 4वां पद बटे 2। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करेंगे। 3वां पद क्या है हमारे? यहाँ से देखिए 3 है, और 4वां पद क्या है? 4 है, तो 3 प्लस 4/2 यानी 3 और 4 कितने हो गए? 7/2। इसको भाग दिया तो 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको बड़े नंबर में लघुतात्मक क्वेश्चन में आए तो इसको इस प्रकार करना है। और देखिए, अगर ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल तरीका है। इस प्रकार को सिस्टमेटिक ढंग से जमा देना है। लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से काट देना है, सेकंड वाली को सेकंड वाले से, मध्य की तो जो संख्या बचे 3 और 4 उनको सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 को जोड़ दिया और उसमें 2 का भाग दे देंगे। 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5। इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, ये ट्रिक है। देखिए, अगले चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, चाप की लंबाई l और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल a में संबंध लिखिए। तो देखिए, इन दोनों में संबंध निकालना है। l और a में, लंबाई और क्षेत्रफल a में हमें संबंध निकालना है। तो इसके लिए संबंध के लिए फॉर्मूला होता है 1/2l मल्टीप्लाई r। इस प्रकार ये संबंध होता है, इसको ध्यान रखना है। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 टन 3 5 7 4 2 1 4 3 को
3 और 4 का बहुलक है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है और 4 इसका बहुलक है, तो देखिए इसका लास्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो भी संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसी का क्या होता है, उसका बहुलक हो जाता है। देखिए 4 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो समरूप आकृतियों को परिभाषित करने के लिए फॉर्मूला है, इसमें देखिए डेफिनेशन भी दे रखी है। मैंने आपके लिए विद सॉल्यूशन के साथ इस 10 क्वेश्चनों को लेके आया हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए वे सभी आकृतियां जिनका रूप समान हो लेकिन आकार भिन्न भिन्न हो समरूप कहलाता है। जैसे वर्ग, समबाहु त्रिभुज, ईटीसी। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा आपको याद रख लेनी है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 12 और 36 है। एचसीएफ क्या दे गया, 12 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। यदि एक पूर्णांक है 48 तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और एक पूर्णांक कितना दे रखा है, 48 है, तो दूसरा पूर्णांक हमें पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए और बी, पहला पूर्णांक हमने ए मान लिया और दूसरा पूर्णांक बी मान लिया, और इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, बराबर होते हैं दोनों पूर्णांक एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो पहला पूर्णांक हमें दे रखा है 48, तो 48 लिख दिया, और बी हमें दूसरा निकालना है पूर्णांक, तो बी ऐसे की ऐसे लिख दिया। एचसीएफ की वैल्यू है 12 और एलसीएम की वैल्यू है 36, क्वेश्चन में से हमने यहाँ से लिख दिया। अब देखिए बी को हमने यहाँ पे ऐसे की ऐसे लिख दिया, और 12 मल्टीप्लाई 36, और ये 48 बटे में चला जाएगा। 12 से 48 कट गया कितनी बार, 4 बार, और 4 से 36 कट गया कितनी बार, 9 बार। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई, यानी कि दूसरा पूर्णांक कितना आ गया, 9 आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, बहुपद 3x² माइनस 4 माइनस 4 सॉरी 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यंकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप में आ सकता है, ऐसे ही नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमें बहुपद दे रखा है, और इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू -4। यहाँ से सी की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू। अब देखिए हम जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। और अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस ऐसे की ऐसे फॉर्मूले से लिख दिया, और बी की वैल्यू क्या है, -1, और बटे 3, ए की वैल्यू 3 लिख दी यहाँ से। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 1/3 आ गया शून्यंकों का योग। और शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो शून्यंकों का जो गुणनफल है तो -4/3 हमारे पास आंसर आ गया इसका। अगले 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। देखिए यदि द्विघात व्यंजक kx² प्लस 5x प्लस के शून्यंकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें k का मान हमें निकालना है। तो देखिए इस प्रकार द्विघात व्यंजक दे रखा है कि x² प्लस 5x प्लस 3k। a की वैल्यू यहाँ से k है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू क्या है, 3k। इस प्रकार यहाँ से हमने वैल्यू लिख दी है। और शून्यंकों का योग हम जानते हैं कि शून्यंकों का योग बराबर शून्यंकों गुणनफल होता है। तो इस प्रकार हमने ये लिख दिया है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इस शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्य के गुणनफलों का योग होता है c/a। अब देखिए b/a, b की वैल्यू लिख दी 5, और a की वैल्यू लिख दी k, और c क्या है, 3k, और यहाँ पे a की वैल्यू हो गई k। इस प्रकार लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5k इज इक्वल टू 3k मल्टीप्लाई k। एक के से एक के कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, -5k इज इक्वल टू 3k। और देखिए के हम यहाँ के ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, तो -5/3k की वैल्यू हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बंटन हमें दे रखा है 1, 3, 5 और x का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बार बराबर, तो आंकड़ों का योग क्या दे रखा है, आंकड़ों का योग करेंगे, आंकड़े हमें दे रखे हैं 1, 3, 5 और x, तो इनको सबको प्लस करके लिख देंगे। और इनका आंकड़ों की संख्या मतलब संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, कितनी संख्या है,
1 2 3 4 4 संख्या लिख दी। और ये देखिए माध्य कितना दे रखा है इसका, 4 दे रखा है। इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लिया, इसका क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और एक 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 प्लस एक्स हो गया और 4/1 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। देखिए 9x ऐसे की ऐसे आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, और ये देखिए 16 माइनस के 9 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करा हमने, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। इस प्रकार देखिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सारे देख लेने हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देने। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।